ये इलाका दूर दराज या किसी गांव देहात का नहीं है। ये है भारत देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बसे हुए रोहिणी के साथ सटी हुई एक बस्ती, जहां शरणार्थी शिविर में 103 परिवार रहते हैं और यहां इनकी कुल संख्या 600 के आसपास है। यहाँ का नज़ारा देखकर साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव नहीं आया है। बदलाव है तो सिर्फ इतना कि वो सरहद पार करके पाकिस्तान से आए और यहाँ आकर बदहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके सिर पर छत तो है, लेकिन क्या ये छत बरसात में पानी से और गर्मी में धूप से बचाव कर पाती होगी या नहीं, इस बात का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। इन खेलते हुए बच्चों का भविष्य क्या है, ये अभी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनके माँ बाप जो 2 वक्त की रोज़ी रोटी के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त का भोजन अगर मुहैया करवा दें तो इनके लिए किसी अवार्ड से कम नहीं माना जाएगा। यहाँ पर रह रहे लोग अपनी बदहाली का इजहार भी नहीं करना चाहते, क्योंकि ना तो उन्हें अभी तक किसी तरह की मदद मिली है, ना ही किसी ने आकर इनके कांधे पर सहानुभूति का हाथ रखा है। एक सबसे बड़ा दुख अगर किसी माँ के लिए हो सकता है, वो ये है कि वो अपने बच्चे को 2 वक्त का भोजन भी मुहैया ना करवा पाए। लेकिन मजबूरी क्या नहीं करवाती कि जब एक माँ को पानी के अंदर एक बिस्कुट डुबोकर अपने बच्चे को खिलाना पड़े। पाकिस्तान से विस्थापित होकर आया ये हिंदू परिवार जब पाकिस्तान से चला होगा तो उसके जहन में एक ही सवाल होगा कि भारत जैसे आज़ाद मुल्क की नागरिकता उसे शायद जल्दी ही मिल जाएगी। लेकिन अभी तक ये विस्थापित परिवार सिर्फ नागरिकता मिलने की आस ही कर रहे हैं। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थकते, क्योंकि वो इस बात के ही शुक्रगुजार हैं कि नागरिकता तो जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन कम से कम सिर छुपाने के लिए मिट्टी की ही सही छत तो मौजूद है। लेकिन इनका नागरिकता मिलने का ये सपना कब सच होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। दिल्ली अप टू डेट से रिजवाना खान की रिपोर्ट। हम खुश नहीं हैं भारत में आके, क्योंकि हमारे बदलाव है ही नहीं, जैसे वहाँ थे वैसे ही यहाँ हैं। अच्छा, वैसे ही वहाँ पे कोई बदलाव नहीं आया? कोई बदलाव नहीं आया। और जितने भी हमारी महिलाएं हैं और बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी जैसे थे वैसे हैं। और 100 में से 5 ठीक हैं और 95 बीमार हैं। जितना 100-200 मिलता है उससे गुजर करते हैं। हाँ, और हमने यहाँ पे तो ये देखा है, हिंदू से बहुत जलता है। हिंदू और मुसलमान की सहायता कर रहा है। हाँ, और मुसलमान वहाँ थे, वो मुसलमान के भाई थे। यहाँ पे हिंदू के भाई नहीं है, इसलिए हमारी कोई सहायता नहीं हुई है। वही झुपड़पट्टी में रह रहे हैं, वही 100-200 कमा के खा रहे हैं। जैसे वहाँ थे वैसे ही यहाँ हो जाता होगा। कैसे होगा? कभी भूखे निकाल लेते हैं, कभी बच्चे को कभी भूखा भी रहना पड़ता है आपको। कभी भूखे रह जाते हैं, कभी बच्चे को दूध नहीं मिलता तो ये बिस्कुट पानी में भिगो के ये खिला देते हैं। तो कोई मदद के लिए आया आपका? कोई मदद के लिए नहीं आता इधर। कोई नहीं आता? कोई भी नहीं आता? कोई भी नहीं आता। सरकार से भी कोई मदद नहीं मिली? कोई नहीं मिली। तो सरकार से क्या बोलेंगी आप? क्या बोले सरकार से? मदद मांगो, उससे बोलो। क्या मदद मांगे? बोलते बोलते 8 साल 9 साल हो गया, कुछ भी मदद नहीं आई। अच्छा, तो नागरिकता मिली आपको? नहीं मिली अभी। नागरिकता भी नहीं मिली। तो आधार कार्ड वगैरह है आपका? आधार कार्ड बनानी। बस इधर बैठे हैं, कमा के खा रहे हैं बस। कैसे कर रहे हैं आप कमाई, कैसे गुजारा कर रहे हैं अपना? बस मोबाइल कवर बेच रहे हैं। अच्छा, मोबाइल कवर बेच रहे हैं। माँ बाप उधर है पाकिस्तान में। अच्छा, तो बात हो पाती है पाकिस्तान? हाँ, इधर ही आ गए, परिवार आ गया पति का। माँ बाप उधर है पाकिस्तान में। कितने साल से हैं आप यहाँ पे? इधर 8 साल हो गया। 8 साल हो गया। नागरिकता मिली? इस वक्त हम रोहिणी के सेक्टर 11 में हिंदू शरणार्थी कैंप में मौजूद हैं। हिंदू शरणार्थी कैंप में मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है हिंदू शरणार्थी कैंप में छोटी सी किराना की दुकान भी चलाई जाती है। काम करते हैं। कोरोना काल चल रहा है। हाँ। कोई मदद के लिए आया? कोई नहीं आया। कोई मदद नहीं की? किसी सरकार कोई मदद के लिए आई? कोई नहीं आया। तो क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या चाहते हैं? लोगों से क्या चाहते हैं? कैसे वो आपकी हेल्प करें?
कैसे कर रहे हैं, बैठे हैं अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे कितनी पाल। कमाई हो जाती है दिन में? कितनी हो जाती, मिल जाता 200 रुपया तो खा लेते, खाना वाना बैठे हैं। तो किराया काम वाम तो है नहीं, आए हुए शरणार्थी भाई हैं। कुछ नागरिकता की वजह से बिल पास होना था, वो इन कोरोना की वजह से ना हो सका। अभी हमारा गुजारा भगवान की दया से कुछ है, बस इक्का ही दुक्का हो रहा है। बड़ी मुश्किल से टाइम पास हो रहा है, वक्त गुजर रहा है। हाँ, फाका कानी काफ़ी है, मजदूरी भी नहीं है, काम भी नहीं है, बेरोज़गारी है। फिर कैसे गुजारा कर पा रहे हैं आप? ठेला वेला कोई चलाने चले जाते हैं तो उसमें 200-300 बन जाता है, तो कभी कभार चले जाते हैं, कभी कभार नहीं जा सकते हैं। कहीं मजदूरी मिल जाती है तो मजदूरी करने चले जाते हैं, अगर मजदूरी ना मिले तो फिर घर बैठ जाते हैं। है ना, जो हमसे गुजरी है वो तो हम ही जानते हैं कि किस हालात से वहाँ से निकले हैं और किस हालात से यहाँ पे बसेरा कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हमें अच्छा लगा है वहाँ से, और बाकी बयान नहीं कर सकते हैं भाई से। मोदी सरकार की बात, मोदी सरकार कहती है नागरिकता, लेकिन आपको नागरिकता कितने साल हो गए हैं और नागरिकता के लिए आपने कुछ किया? हम 2013 में आए थे, मोदी सरकार के हम धन्यवाद कहते हैं। उसने बहुत बड़ी हमारे पे कुछ मकसद दया की। और भारत में जो आ रहे हैं शरणार्थी, उनको नागरिकता दी जाएगी। हिंदू परिवार को नागरिकता दी जाए। बस हम तो वही सुनकर 13 में आए थे, अभी 8-9 साल होने जा रहे हैं और इंतजार में बैठा है, तब देख रहे हैं। नागरिकता आपको कहाँ मिली? अभी तो नहीं मिली, लेकिन उसने तो उस टाइम घोषणा की थी ना, जब अभी तो क्योंकि अभी इतनी बात नहीं बढ़ रही है, क्यों कि समय थोड़ा बाप लोग कोरोना काल में ना बीमारी का चल रहा ना, तो लॉकडाउन का पालन करते हुए हम अपना गुजारा भी कर रहे हैं मंडी तो में। आपको उम्मीद है मोदी सरकार से कि जब उन्होंने बोला तो नागरिकता देंगे? हमें तो भाई इतनी हम चाहते हैं कि पूरे भारत देश को, हर नागरिक को, भले साधारण नागरिक हो चाहे बड़ा हो, मोदी के पक्ष में कूद जाना चाहिए आंखें बूंद कर। ऐसे विचार वाले व्यक्ति हैं, उनके विचारों को, उनके जो संकल्प को, उनके आने वाले भविष्य को लिए हुए पिछले 5-6 सालों में जितने भी फैसले लिए गए हैं, हमारे लिए हम चाहते हैं कि सदैव के लिए जितना हमारी आयु उनको लग जाए, सदा ही भारत देश में ऐसा हमारा राजा, ऐसा प्रधान बना रहे। जी जी टॉयलेट की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, जी जी ये कौन दे रहा है आपको? क्या ये चीजें उपलब्ध हैं यहाँ पे या नहीं है? हाँ, अभी देखियो यहाँ से 11 सेक्टर में यहाँ 3 लाइनें खंभे, बिजली के खंभे लगे पड़े। वो प्राइवेट के हिसाब से यहाँ हुकूमत की, ये हमें पता नहीं है, वो लगा के हैं, लेकिन हैं प्राइवेट ही। ये बिजली लगा के हैं, पानी सप्लाई का वो घर, वो 2-4 लड़के हैं ये मोहल्ले में पानी दे रहे हैं, बिजली है, सुकून है। यहाँ ये नहीं है कि हम रेहड़ी पर बेचने जाते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, सोचने घर वाले परेशान नहीं होते हैं, हमका बच्चे पता नहीं वापस आएंगे बेच के फल फ्रूट नहीं आएंगे। वहाँ तो बहन मेरी वहाँ पर क्या टीटी रख कर यहाँ पर पैसे छीन जाते हैं और नहीं देते, मार देते हैं। नागरिकता मिल जाए तो हम खुश नसीब हैं, परंतु हम क्या कह रहे हैं कि हम भारत में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी हर नागरिक, उनका हम दास रहना चाहते हैं। हमारी जाति के लोग नागरिकता मिले ना मिले, हम भारत में तो हमको स्वीकार कर ले। तो ये बात है, नागरिकता मिल जाए ये तो बहुत बढ़िया है। ये कौन नहीं चाहेगा कि हमको नागरिकता ना मिले। तो आपका आधार कार्ड वगैरह बना हुआ है? आधार कार्ड बना है, कई लड़कों के जो हैं जान पड़े, थोड़े बहुत पढ़े ले, उनका पिन कार्ड भी बन गया है, आधार कार्ड भी बन गए हैं। संस्था वाले एक समझ लो कि भाई अपने भाई समझकर मदद देना चाहेंगे तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन वो ये समझ के चाहेंगे ये मांग रहे हैं हम इनको दें, तो हमें स्वीकार नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? हमारे भी यही विचार हैं कि दे दिया वो तो सो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, रगड़ झगड़ के लिया खून बराबर, ये मेरे गुरु की है वाणी। ऐसी जो हालात महामारी की और कोरोना काल की चल रही है, वो सुबह कैसे गुजर रही है, शाम कैसे गुजर रही है, तो हम जानते हैं। लेकिन ऐसे हालात में भी हम भारत माँ को सलाम करते हैं, हम उनको निवेदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। हम ऐसी हालत में भी खुश हैं। कुछ भी रहे हों, नागरिकता मिले या ना मिले, लेकिन इनकी कोशिश ये जारी रहेगी। जो मोदी सरकार ने बयान दिया था कि इनको नागरिकता दी जाए, वो तो ये चाहते ही हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर उन्हें नागरिकता जल्दी से जल्दी मिल जाए तो उनको और ज़्यादा खुशी होगी और भारत सरकार के लिए वो एक बार फिर से सर उठा के नमन कर पाएंगे। कैमरामैन सौरभ जोशी के साथ मैं रिजवाना खान, दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।